बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल की, बांग्लादेशी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 209 नशिस्तें जीती। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान अपनी दोनों सीटों पर कामयाब। जमात इस्लामी 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, एनसीपी ने 5, बांग्लादेश जातिया पार्टी और इस्लामी इंडोलेंट बांग्लादेश ने एक सीट हासिल की। आजाद उम्मीदवार 3 सीटें जीतने में कामयाब। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान का नताइज तस्लीम करने का ऐलान, कहा हम मस्बत सियासत करेंगे, मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करेंगे। हसीना वाजिद का तख्ता लुटने जाने के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात हैं। ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा अफगानिस्तान में मौजूद ग्रोह पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस है। रवा माह में पाकिस्तान में बीएलए और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयां की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दों के हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में तालिबान पर पाबंदियों की करारदाद के हक में वोट दिया। अफगान अबूरी हुकूमत से कहते हैं वो दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोके। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई मुतासिर हुई। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। बानी पीटीआई का जेल में सिक्योरिटी दीगर सहूलियात से मुतालिक इत्मीनान का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई नॉर्मल थी, फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतअद्दिद बार उस वक्त के सुप्रिंटेंडेंट जेल को आगाह किया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई यकदम मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा क्लॉट बन गया था कि जिससे शदीद नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का आंख का मुआयना कराने और माहिर डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत धरना देगी। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कहना है आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना होगा। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई का 24 घंटे में बानी को सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अज्जुब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने बताया उनकी आंख की बीनाई वापस नहीं आई, वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी पीटीआई का इलाज इन डॉक्टर से करवाया जाए कि जिनको बानी और अहले खाना के एतमाद हासिल हो। असद कैसर बोले हम बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मामला संजीदा है। अगर बानी को कोई नुकसान हुआ तो इसके बाद आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गौहर ने कहा अदालती हुक्म के नफाज के लिए हुकूमत और जेल इंतजामिया से बाकायदा यकीन दहानी लेनी चाहिए, ऐसा ना हो बाजी में पेश आने वाली मुश्किलात दोबारा आ जाए। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बीनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ भी बचा नहीं है, ये हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा खाते हैं, कितने दिन गोश्त खाते हैं, ये सब रिपोर्ट में दर्ज है। उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा बानी पीटीआई से जेल में मुबैना बदसलूकी का बयानिया दब तोड़ गया। अली वक़ार की जानिब से जेल में बदसलूकी खराब हालात का दावा गलत साबित हुआ। बानी पीटीआई के रोजमर्रा मामूलात डाइट प्लान की रिपोर्ट ने तमाम अवहाम दूर कर दिए। उन्हें जेल में किसी भी कैदी से ज्यादा सहूलतें मुयस्सर है। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक अलीमा खान और हुकूमत के दरमियान राबता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा
जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरिस में गुफ्तगू करते हुए अगले 3 से 4 दिन बहुत अहम है कहा। अलीमा खान ने भी एक डॉक्टर का नाम तजवीज किया। एनआरओ और डील की खबरों से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी बोले, अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और कोर्ट लखपत जेल असीरान को रिलीफ मिलता है तो समझा जाएगा दर्जा हरारत नीचे आया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। गजा अमन बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान की शिरकत और मौक़िफ़ पर मुशावरत। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों के मरकजी रहनुमाओं की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने मुशावरत में अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुल्क की मजबूरी सियासी मुआशी सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। 4 साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, मगर यहाँ तरक्की ना आ सकी। अवाम पहले की तरह किसी के धोखे में ना आए। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वजीर आला पंजाब का बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तंज। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, लोग कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। आज पूरे सूबे में बिला तफरीक तरक्की का सफर जारी है। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वही मियां वाली में भी चल रही है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं, मैं दावे नहीं काम करके दिखाती हूँ। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का कौमी असम्बली में नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी का दिफा। अवाम दोस्त पॉलिसी करार दिया। कहा, पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर है। ये सार्फिन अपने सरमाए पर एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी तरह नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 2 से 2.5 रुपए इजाफा होगा। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सार्फिन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना है नई रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा, दुरुस्त नहीं। नेट मीटरिंग को हुकूमत ने धोखा दिया है। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा, विफाकी वजीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग से मुंसलिक सार्फिन पर डाल दिया। ये वो सार्फिन है जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फरोग दिया। आज विफाकी वजीर कह रहे हैं ये सार्फिन बाकी 3 करोड़ रुपए बोझ है। इस्लाहात में किसी के लिए खुसूसी मराहत नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा से शफाफ और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का अक़वाम मुत्तहिदा में इजहार ख्याल। कहा, आलमी कवानीन का एहतराम तवीलुल मुद्दती तनाज़ात का पुरअमन हल जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ की मजबूती के लिए फैसला साजी जरूरी है। पार्लियामेंट बैनुल अक़वामी वादों की मुल्की सतह पर नाफज करने में अहम किरदार अदा करती है। ईरान के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं डील हो जाएगी। ट्रंप का बयान। कहा, अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो कहानी मुख्तलिफ होगी। मेरे ख्याल में आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा तय पा सकता है। अप्रैल में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन जा रहा हूँ। हमारे इस वक्त चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किस हद तक मस्बत रहे? बज़ाहिर अमेरिका किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए आमादा दिखाई देता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का बड़ा बयान। कहा, मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। आइंदा मराहिल पर गहरी नजर रखना जरूरी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय करने के लिए मुशावरत जारी है।
यूरोप अहम है और हमारे इससे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। म्यूनिख रवानगी से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, म्यूनिख में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर बात होगी। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों पर अफसोस है। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं। 1 साल से यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में तैयारियां जारी। ग्राउंड स्टाफ ने मुख्तलिफ कंपनी की ब्रांडिंग करी। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई पर इजाफी कवच भी मौजूद। अमले को अलर्ट कर दिया। मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। स्टेडियम में 28,000 अफराद की गुंजाइश है। भारतीय टीम कल कोलंबो पहुंचेगी, एक दिन आराम करेगी। 14 फरवरी को दोनों टीमों के कप्तान प्री मैच न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे।